हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, थियरी ऑफ मशीन ऑब्जेक्टिव्स के 250 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं 251 से 275 तक। सो 251, एन इन्वॉल्यूट पिनियन एंड गियर आर इन मैश, मतलब कि गियर एंड पिनियन दोनों अगर मैश हो रहे हैं एंड बोथ हैव द सेम साइज ऑफ एडेंडम, अगर दोनों में एडेंडम की साइज सेम है तो इफ देयर विल बी एन इंटरफियरेंस बिटवीन, तो उसमें जो इंटरफियरेंस होगा वो किस तरह से होगा। तो सपोज एक तीत इस तरह से है, ठीक है, और सामने जो दूसरा तीत है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिप ऑफ द गियर जो है वो फ्लैंक पोर्शन जो है पिनियन का उसको यहाँ पे डिग आउट करेगा, दैट इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस। सो यहाँ पे आंसर आएगा टिप ऑफ द गियर टूथ एंड फ्लैंक ऑफ द पिनियन, यानी कि ये जो पिनियन है उसका फ्लैंक पोर्शन एंड गियर का टिप। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इन्वॉल्यूट गियर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आई बेल आइकन पे इन्वॉल्यूट एंड साइक्लोइडल गियर का जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो पूरा डिफरेंस। सो यहाँ पे देख लेते हैं। ए जो है द इंटरफियरेंस इज इनहेरेंटली एब्सेंट, यानी कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। द वेरिएशन इन सेंटर डिस्टेंस ऑफ द शाफ्ट इंक्रीज द रेडियल फोर्स, इट इज़ नॉट ट्रू। ओके, एंड द कन्वेक्स फ्लैंक इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव फ्लैंक, नो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। और यहाँ पे ये जो है डी वो राइट आंसर है। द प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टीथ एंगेजमेंट, मतलब कि जैसे यहाँ पे कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट मीन्स जब कांटेक्ट यहाँ पे छूटता है, ठीक है, तो वहाँ तक पहले से लास्ट तक जो है वो प्रेशर एंगल जो है फाई वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जबकि साइक्लोइडल गियर जो है उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। नाउ the interference may only be avoided if addendum circle of two mating gears cut the common tangent to the base circle between the point of tangency. So 253 का जो आंसर है दैट इज ए, ठीक है। इट इज़ अ लॉ ऑफ गियर, ठीक है, लॉ ऑफ गियर जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ गियर। तो इस तरह से सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पिच पॉइंट है यहाँ से पास होगा, ठीक है, और उसका जो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट जो है इट्स टू द बेस सर्कल बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। देन व्हेन द एडेंडा ऑन पिनियन एंड व्हील इन सच अ वे दैट द पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस आर हाफ ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देन द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय। अब सपोज यहाँ पे इसको हम स्मॉल आर कंसिडर करते हैं और ये अगर कैपिटल आर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड दी फाई, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आर साइन फाई एंड यहाँ पे आएगा आर कॉस फाई, ठीक है। लेकिन हाँ ये क्या है, रेडियस है, ठीक है, रेडियस हमने कंसीडर की है। सो डिवाइड बाय 2 आएगा, तो आर साइन फाई, कैपिटल आर साइन फाई, स्मॉल आर साइन फाई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा साइन फाई कॉमन निकल जाएगा, सो आर प्लस आर साइन फाई बाय 2। सो 254 का जो आंसर है, ठीक है, दैट इज दी डी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर इज, सो 255 का जो आंसर है दैट इज सी, ठीक है। एफिशिएंसी जो है स्पाइरल गियर की मैक्सिमम दैट इज कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस 1 कॉस ब्रैकेट थीटा माइनस 5 प्लस 1। नाउ द कॉन्टैक्ट रेशियो फॉर गियर इज, तो गियर का कॉन्टैक्ट रेशियो जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। कॉन्टैक्ट रेशियो मतलब क्या, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच, ठीक है, दैट इज द कॉन्टैक्ट रेशियो। सो जो कॉन्टैक्ट रेशियो है यानी कि दो गियर जब मैट होगा तो उसका जो टीथ का जो कॉन्टैक्ट रेशियो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, in a simple train of wheel, if the number of intermediate wheel is odd, the motion of the follower will be same as the driver. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यस, ओके, बिकॉज सिंपल ट्रेन जो है उसमें इंटरमीडिएट व्हील जो है वो ऑड, यानी कि सपोज यहाँ पे सपोज एक इंटरमीडिएट व्हील है, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इस तरह से। एंड अगेन यहाँ पे जो
रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ये और ये इसका रोटेशन सेम रहेगा। सो इसका आंसर आएगा यस। इन अ सिंपल ट्रेन ऑफ व्हील द वेलोसिटी रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरमीडिएट व्हील। ठीक है, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सिंपल ट्रेन है, ठीक है, गियर ट्रेन है। अगर यहाँ पे सबका टीथ अगर सेम है तो उससे वेलोसिटी रेशियो पे कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ा वाला गियर है, एक छोटा वाला गियर है, फिर यहाँ पे उससे भी छोटा गियर है, तो क्या होगा, तो उसका वेलोसिटी रेशियो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे तीनों गियर अगर सेम है तो सेम नहीं होगा। तो यानी कि ये टीथ पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर कितने टीथ लगे हुए हैं। ठीक है, सो वेलोसिटी रेशियो इज डिपेंडेंट ऑन द टीथ, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटरमीडिएट व्हील। ओके, सो आंसर इज बी। नाउ 259, the train value of gear train is, so the train value of gear train is reciprocal of velocity ratio of gear train. Okay, so यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा reciprocal of velocity ratio of gear train. ठीक है, so gear train जो है it is the reciprocal of velocity ratio. Now when the axis of the first and last wheel are coaxial then the train is known as, अगर coaxial है then train is known as reverted gear train. So answer is reverted gear train. So you know the reverted gear train, यहाँ पे एक बड़ा वाला व्हील होगा, यहाँ पे एक छोटा वाला व्हील होगा। ठीक है, उसकी ये एक्सिस है। सेम वे यहाँ पे सामने यहाँ पे भी एक बड़ा वाला व्हील होगा और यहाँ पे एक छोटा वाला व्हील होगा। ठीक है, और उसकी एक्सिस यहाँ पे है। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, नाउ व्हेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट ओवर विच द गियर आर माउंटेड द मूव रिलेटिव टू द फिक्स एक्सिस द ट्रेन इज नोन एज अ रिवर्टेड गियर ट्रेन। सो यहाँ पे रिवर्टेड गियर ट्रेन जो है, यहाँ पे क्या बोला है, it move relative to the fixed axis, so it is the epicyclic gear train, it is not the reverted gear train. Okay, so यहाँ पे आंसर आएगा wrong. Okay, so यहाँ पे B, it is the epicyclic gear train, not a reverted gear train. Okay, now the gear train usually employed in a clock is, तो clock में कौन सी gear train हम employed करते हैं, so it is the reverted gear train. Okay, so gear train usually employed in clock is a reverted gear train. Next is a fixed gear having 200 teeth is in mesh with the another gear having 50 teeth. Two gears are connected by arm. The number of turns made by the smaller gear for one revolution of arm about the center of bigger gear. अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रावर्शियल है क्योंकि बहुत सारी जगह 4 आंसर दिया है, बहुत सारी जगह 5 आंसर दिया है। मैंने गूगल करके चेक कर लिया है तो यहाँ पे बहुत सारी जगह 5 आंसर है, बहुत सारी जगह 4 आंसर है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो ये सपोज इसके 200 टीथ है और यहाँ पे 50 टीथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको एक बार रोटेट करना है तो 50 × 4 इज इक्वल टू 200, तो ये सिंपल आपको लगेगा कि 4 आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आप देखो कि द नंबर ऑफ टर्न मेड बाय द स्मॉलर गियर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न मेड बाय स्मॉलर गियर फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ आर्म अबाउट द सेंटर ऑफ बिगर गियर, यानी कि इस तरह से कुछ होगा। ये बिगर वाला गियर है, ये छोटा गियर है। ठीक है, और यहाँ पे एक फिक्स, जैसे कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो है ना, वो उस तरह से ये बनता है कि ये पूरा एक राउंड यहाँ पे लगाएगा तो ये कितना होगा, मे बी, तो यहाँ पे कुछ जगह 5 आंसर है, तो यहाँ पे मे बी 5 इज राइट आंसर, मे बी, बट 4 and 5 ये दोनों में से एक आएगा। ओके, नाउ there are 6 gear A, B, C, D, E, F compound train. The number of teeth in a gear are 2, 60, 30, 80, 25, 75 respectively. The ratio of angular speed of driven to the driver of the drive is. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि ये सब टीथ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पे 20/60
ठीक है। देन उस इनटू यहाँ पे करेंगे 3/4 यानी कि 30/80 30/80 इनटू यहाँ पे 25/75 तो इस तरह से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/24। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला एंड सबसे लास्ट दैट इज द ड्राइवर एंड ड्रिवन, तो उसका जो रेशियो आएगा 1/24। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे 265 जो है उसका आंसर वैसे तो डी है, ठीक है। तो आप पॉज करके सब देख सकते हो, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसमिशन बिटवीन टू गियर द कॉमन नॉर्मल ऑफ द पिच ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट ऑलवेज पास थ्रू। तो ये क्या है, लॉ ऑफ गियर, इट इज राइट। फॉर इनवॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल चेंज विद द चेंज इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर, राइट। तो प्रेशर एंगल जो है जैसे सेंटर डिस्टेंस चेंज होगा वो चेंज होगा। किस में चेंज नहीं होगा, तो थ्रू आउट द कॉन्टैक्ट जो है, जब वो मैश होगा तो ड्यूरिंग द मैशिंग प्रेशर एंगल चेंज नहीं होता, लेकिन सेंटर डिस्टेंस अगर चेंज होता है तो प्रेशर एंगल भी चेंज होता है। नाउ द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इन्वॉल्व द रोटेशन एटलीस्ट वन गियर एक्सिस अबाउट सम अदर गियर एक्सिस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन किसे कहेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे फिक्स एक्सिस, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, आर्म है, तो यहाँ पे ये पूरा इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन एक्सिस फिक्स रहेगी गियर एक्सिस, तो इसको बोलेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। सो आंसर इज डी। ओके, नाउ द एक्सिस ऑफ प्रिसेशन इज perpendicular to the plane which the axis of the spin is going to rotate। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने अगर गायरोस्कोप नहीं देखा है तो गायरोस्कोप एक बार देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर जो है मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो आप आई बेल आइकन पे जाके भी गायरोस्कोप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे व्हील रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर स्पिन एक्सिस हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी स्पिन एक्सिस है, और मीनवाइल ये यहाँ से इस तरह से भी रोटेट होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रिसेशनल मोशन। तो ये हमारी होगी प्रिसेशनल एक्सिस। ओके, सो ये होगी हमारी रोटेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ स्पिन। ओके, ये हमारी रोटेशन एक्सिस यानी कि एक्सिस ऑफ स्पिन, और ये जो एक्सिस होगी उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ प्रिसेशन। सो दैट इज द परपेंडिकुलर to the plane in which the axis of the spin is going to rotate. So answer is B. Now 167, a disc is a spinning with the angular velocity omega about the axis of spin. The couple applied onto the disc causing the precession. अब यहाँ पे आपने अगर गायरोस्कोप पढ़ा हो तो पूरे गायरोस्कोप में एक ही इक्वेशन मेन है, दैट इज आई ओमेगा ओमेगा पी। इसमें आई जो है दैट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, तो जो व्हील का रोटेशन है वो, एंड ओमेगा पी जो है दैट इज द प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पे सपोज जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे व्हील रोटेट हो रहा है और यहाँ पे जो वो इस डायरेक्शन में भी रोटेट होगा, दैट इज कॉल्ड दी ओमेगा पी। ओके, एंड ये व्हील का जो रोटेशन है दैट इज दी ओमेगा। ओके, तो होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। नाउ द इंजन ऑफ एन एरोप्लेन रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन इट्स सीन्स फ्रॉम द टेल एंड एंड द एरोप्लेन टेक्स द लेफ्ट टर्न, द गायरोस्कोपिक कपल ऑन द एरोप्लेन विल बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये फिगर में शिप है, उसकी जगह हम एरोप्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन है, यहाँ पे ये प्रोपेलर है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेफ्ट मतलब कि एक्सक्यूज मी, ओके, सो यहाँ पे ये डायरेक्शन में ये रोटेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ प्रिसेशन क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये प्रोपेलर है वो क्या कर रहा था, प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो प्रोपेलर जो है हमारा, ओके सॉरी, ओके, सो प्रोपेलर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे रोटेट हो रहा है, ठीक है।
तो एक्सिस ऑफ स्पिन इस तरह से आएगा। अब ये जब थंब है वो इस साइड आएगा, ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा और इस साइड जो है वो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा। अब इस साइड रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल होगा तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा और ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यानी कि फ्रंट एंड यानी कि नोज, एंड ये वाला पोर्शन यानी कि टेल, ठीक है। आपको ये एरोप्लेन एज्यूम करना है, तो ये नोज और ये टेल डाउनवर्ड जा रहा है, नोज ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो उसका जो आंसर होगा 268 का जो आंसर है दैट इज raise the nose and dip the tail. So C is the answer. Raise the nose and dip the tail. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया raise the nose, dip the tail. ओके, अब बिल्कुल इसका अपोजिट, ठीक है, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है एंड यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट टर्न लिया है, ठीक है। मतलब कि सेम टू सेम जो है वो ये कंडीशन होगी। राइट टर्न लिया है यहाँ पे, इस तरह से राइट टर्न है और यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उसका मतलब थंब इस तरह से आएगा, ठीक है। तो थंब इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, थंब इस तरह से आया यहाँ पे, तो ये होगा हमारा एक्टिव एंड ये होगा हमारा रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिव होगा यानी कि पीछे वाला जो पोर्शन है दैट इज ऊपर जाएगा एंड आगे वाला पोर्शन जो है वो नीचे आएगा, यानी कि इट्स रेज द टेल एंड डीप द नोज। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल ऑफ एरोप्लेन विल बी डीप द नोज एंड रेज द टेल। सो इट इज राइट। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर डिटेल में आपको समझना है तो मेरा गायरोस्कोप का पूरा यहाँ पे एक चैप्टर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्लेलिस्ट, वो आप पूरा देख लीजिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नाउ द स्टीयरिंग ऑफ द शिप मीन्स, तो व्हाट इज स्टीयरिंग, स्टीयरिंग किसे कहेंगे, तो बहुत ही सिंपल है कि टर्निंग ऑफ अ कंप्लीट शिप इन अ कर्व टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट व्हाइल इट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। जो शिप है या तो प्लेन है वो राइट या तो लेफ्ट जो मूव कर रही है दैट इज कॉल्ड द स्टीयरिंग। ओके, नाउ 271 द रोलिंग ऑफ द कंप्लीट शिप sideways is known as a pitching of ship. This is the wrong, ठीक है। तो रोलिंग जो है इट इज़ नॉट लाइक दिस, बट रोलिंग क्या कहते हैं, तो सपोज यहाँ पे जो शिप है वो कुछ इस तरह से है, वो उसका साइड व्यू है, ठीक है, ये शिप का साइड व्यू है, ठीक है। और ये अगर इस तरह से यहाँ पे ऑसिलेट होती है, ठीक है, इस तरह से उसका रोटेशन होता है, देन इट इज़ कॉल्ड द रोलिंग। एंड व्हाट इज़ द पिचिंग, सपोज यहाँ पे शिप इस तरह से है, ठीक है, ये शिप है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोपेलर है, समझ लो कि ये प्रोपेलर है, और ये जो शिप है वो कुछ इस तरह से मूवमेंट होती है ये शिप की ड्यू टू वेव्स, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होती है, देन इट इज़ कॉल्ड द पिचिंग। ओके, सो शिप में 3 टाइप्स है, स्टीयरिंग, रोलिंग एंड पिचिंग। ओके, तो ये तीनों की जो इफेक्ट है वो भी मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाई हुई है चैप्टर में, ठीक है। नाउ द रोटर ऑफ शिप रोटेट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड व्यू फ्रॉम द स्टर्न, द शिप टेक्स द लेफ्ट टर्न, द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन इट विल बी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेम टू सेम जैसे मैंने आपको आगे बताया, सेम टू सेम है, क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट टर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे है क्लॉकवाइज एंड राइट टर्न, ठीक है। तो जैसे आगे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आने वाला है। तो पहले राइट टर्न देख लेते हैं, फिर लेफ्ट टर्न देख लेते हैं। तो राइट टर्न में भी आपने क्या देखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से आएगा ये थंब, तो यहाँ पे ये एक्टिव होगा और ये रिएक्टिव होगा। तो जब राइट मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज और यहाँ पे राइट साइड मूवमेंट होती है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो ऊपर जाएगा, यानी कि स्टर्न जो है वो ऊपर जाएगा, एंड
जो बो है वो नीचे आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो जो राइट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो रेज द स्टर्न एंड लोअर द बो। सेम वे यहाँ पे उसके रिवर्स साइड होगा, रेज द बो एंड लोअर द स्टर्न। सो 272 का जो आंसर है, ठीक है, दैट इज सी, दैट इज सी। और यहाँ पे एग्री। ओके, सो 273 का आंसर है ए। क्लियर है? नाउ द पिचिंग ऑफ द शिप इज, sorry for disturbance, the pitching of the ship is assumed to take place with the simple harmonic motion. So यहाँ पे जो pitching है वो हम assume करते हैं कि it is a simple harmonic motion. Now when the pitching ship upward, the gyroscopic couple acting on it will be, तो यहाँ पे 275 जो है उसका आंसर क्या है? So उसका आंसर है यहाँ पे A, टू मूव द शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड साइड। तो जो पिचिंग ऑफ द शिप, यानी कि शिप अगर अपवर्ड पिच करती है, देन द इफेक्ट ऑफ गायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन इट विल बी टू मूव द शिप टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड। यानी कि यहाँ पे जो स्टारबोर्ड किसे कहेंगे? तो ये जो पोर्शन है इट इज स्टारबोर्ड एंड दिस वन इज पॉट। तो अपवर्ड पिचिंग करती है, देन इट्स मूव टूवर्ड्स द स्टारबोर्ड साइड, एंड डाउनवर्ड पिचिंग करती है, देन इट्स मूव टूवर्ड्स द पॉट साइड। ओके, तो ये था आज के लिए MCQ 251 से 275। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।